नाउ लास्ट लेक्चर में हमने हमारा HTML पेज रेंडर कर लिया था। नाउ अब हम क्या करेंगे कि कुछ डेटा डेटाबेस में ऐड करेंगे और उस डेटा को फ्रंट एंड पेज पे दिखाएंगे। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बैक एंड में कुछ डेटा डाल रहे हैं और उस डेटा को फ्रंट एंड पेज पे दिखाना इस वीडियो का मकसद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो models.py मैंने बोला था कि टेबल का स्ट्रक्चर बनाता है, तो ऑब्वियसली हमें एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट एज इट इज़ रन कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं एक बार रन सर्वर ज़रूर करना चाहूँगा, ठीक है। सो हियर सबसे पहले तो मैं जाऊँगा CD और उस प्रोजेक्ट में जो कि हमने बनाया है, तो फ्लिपकार्ट नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं लिखूँगा py manage.py एंड देन रन सर्वर। ओके, सो जहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट बन चुका था वो हमको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो हेलो वर्ल्ड ये हमने रेंडर किया था। ओके, और अभी हम बनाएंगे मॉडल, यानी कि एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में बैक एंड में डेटा डालेंगे और हम उसको फ्रंट एंड पे शो करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो का मकसद बस इतना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लास बनाता हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी नाम से आप क्लास बना सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पे आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो M मॉडल का है वो कैपिटल है, और ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये देखना कि ये क्लास है, यानी कि यहाँ पे हम इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। यानी कि मॉडल का कोड किसी ने लिखा होगा कहीं पे, उस मॉडल के कोड को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, ताकि हमको बहुत कुछ ना लिखना पड़े। तो फिर यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट का नाम। सो ये रहेगा मॉडल्स डॉट कार फील्ड, क्योंकि ऑब्वियसली नाम कैरेक्टर फील्ड में आएगा। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो रहेगी 20 या फिर 50 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेम रहता है मॉडल का, डिस्क्रिप्शन रहता है, तो इसलिए लिखूँगा DESC इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, बिकॉज ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन विल बी लार्ज, राइट। सो इसलिए मैंने टेक्स्ट फील्ड लिखा है वहाँ पे। उसके बाद में हम लिखेंगे उसका प्राइस। ओके, सो प्राइस ऑब्वियसली तो ये इंटीजर फील्ड में रहेगा। सो मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, ग्रेट। उसको लिखूंगा मैं, उसकी मैक्स लेंथ वगैरह कुछ नहीं रहेगी, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको कर दिया कंट्रोल S मैंने। अगर मैंने बोला था कि जैसे ही आप फाइल्स बनाते हो तो आपको यहाँ पे जाना है, फाइल में जाना है और सेव ऑल करना है। ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सारी फाइल्स सेव हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको एरर मिलेगा कि आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा एरर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल C दबा देता हूँ। यहाँ पे आ गए हम हमारे फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। अब कौन सी कमांड चलानी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने मॉडल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन वो मॉडल जो है वो डेटाबेस में अब तक एंटर नहीं हुआ है, राइट। तो उसको डेटाबेस में हमें एंटर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कमांड्स है उसके लिए। पहली कमांड है जो कि फाइल और ID बनाती है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या होता है। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एंड मैं बता दूंगा आपको। लेट इट पॉप अप। ओके, तो पहली फाइल क्या बनाती है मैंने बताया आपको, जस्ट इग्नोर दिस। ओके, जो पहली कमांड है और फाइल, पहली जो कमांड है वो क्या करती है, अभी जो मैं कमांड बता रहा हूँ, दो कमांड एसोसिएटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड है वी कैन से। सो पहली कमांड क्या करेगी, एक फाइल बना देगी इस स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसका एक फाइल बना देगी और उसको एक ID प्रोवाइड करेगी। ओके, ये काम करती है। और दूसरी जो है कमांड जो मैं बताऊंगा, दूसरी कमांड जो है, यानी कि वो माइग्रेट वाली कमांड है, दूसरे वाली कमांड, वो क्या करेगी, जो फाइल आपने बनाई है उसको डेटाबेस में एंटर कर देगी। ओके, डेटाबेस में क्या कर देगी, एंटर कर देगी। सो पहली कमांड जो मेक माइग्रेशंस की है वो फाइल और ID बना देगी, और माइग्रेट कमांड जो है वो उस फाइल को डेटाबेस में एंटर कर देगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देना स्टार्ट कर देते हैं वो कमांड, पाइथन, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। पाइथन देन मैनेज डॉट
py एंड हम लिखेंगे मेक माइग्रेशंस। ओके, जस्ट हिटिंग द एंटर। देखना कि एक आपको यहाँ पे दिखेगा कि फाइल बन चुकी है। माइग्रेशंस में जाना, देखना 001 यहाँ पे जाते हो आप, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आईडी कोलन से, मतलब आईडी उसकी बन गई है। ओके, तो चलिए अभी इस फाइल को हम डेटाबेस में एंटर कर देते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके आता हूँ सो दैट आई कैन गिव अनदर कमांड। सो पाइथन ओके मैनेज डॉट पी वाई एंड माइग्रेट। तो हम इस कमांड को माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, कर दिया माइग्रेट। उसके बाद में रन सर्वर करेंगे एंड रन सर्वर हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या सच में ये फाइल्स डेटाबेस में आ चुकी है या नहीं। तो एडमिन के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे तो जब हम देखते हैं कि डेटाबेस में सारी चीज़ें एंटर हुई या नहीं, उसके लिए हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है जो कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखना मैंने क्या दिया था, 0.1 :8000/8000/8000 दिया था, राइट। तो जैसे मैं एडमिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा पेज ओपन होके आ रहा है। अब इसका यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास है नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट की कमांड तो हमने दे दी, तो सारी चीज़ें तो क्लियर है। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक सुपर यूज़र बना देता हूँ ताकि मैं एडमिन में लॉगिन कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे कमांड है py manage डॉट py एंड देन क्रिएट सुपर यूज़र। और ये क्या करेगा मेरे लिए, एक सुपर यूज़र क्रिएट करके दे देगा। ओके, क्रिएट सुपर यूज़र, एंटर। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरा नाम अमोल है और ईमेल कुछ भी नहीं है, पासवर्ड भी फॉर एग्जांपल अमोल लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि पासवर्ड जब डालते हो आप, तो पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं। जब आप डालोगे तो पासवर्ड दिखेगा नहीं। अमोल, एंटर। देन अगेन मैं पासवर्ड सेम रख देता हूँ और ये बोलेगा कि ये सिमिलर काइंड ऑफ है, तो क्या आपको इसको बाईपास करना है, तो बोल देना यस वाई, देन एंटर। वाई जैसे ही आप कर देते हो तो आपका सुपर यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तो मैं काम कर देता हूँ, क्या मेरा सच में सुपर यूज़र क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे चलता हूँ। उसके पहले मुझको रन सर्वर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सर्वर बंद हो चुका होगा। रन सर्वर कर रहा हूँ मैं एंड अगेन वहीं पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। शिफ्ट एंटर एंड यू विल सी कि हाँ मैं तो लॉगिन हो चुका हूँ, यानी कि मेरा क्रिएट सुपर यूज़र बन चुका है। सुपर यूज़र बन चुका है, मुझको एडमिन का एक्सेस मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो जो टेबल है वो यहाँ पे नहीं आया हुआ है। हमारे टेबल का नाम था प्रोडक्ट। ओके, तो चलते हैं मॉडल्स डॉट पी वाई में और आप यहाँ पे देखना कि उसका नाम क्या था, या ओके इसका नाम था प्रोडक्ट, लेकिन ये टेबल तो मुझको एडमिन में मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे होना चाहिए वो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस मॉडल को एडमिन्स डॉट पी वाई में जाके रजिस्टर कर देता हूँ ताकि मुझे वो दिख पाए। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और किसको रजिस्टर करना है मुझको, प्रोडक्ट नाम के टेबल को, राइट। तो प्रोडक्ट नाम का ये टेबल, तो ये तो मुझे एरर दिखा रहा है कि प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऑब्वियसली देखो अभी क्या है ना कि मॉडल्स डॉट पी वाई में प्रोडक्ट है और एडमिन्स डॉट पी वाई में आप उसको रजिस्टर कर रहे हो, लेकिन एडमिन्स डॉट पी वाई को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, राइट। तो उसे बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट जो है मैंने क्लास बनाया हुआ है मॉडल्स डॉट पी वाई में, राइट। तो इसलिए मुझको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों फाइल्स के बीच में लिंक बन सके। तो इसलिए मैं लिंक कर रहा हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट को, और आप देखना कि एरर जो है वो चली जाएगी। ओके, जादू की तरह एरर देखो चलेगी। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स रन दिस, ऑलरेडी रन हो चुका है आई थिंक। तो हम दोबारा चलते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर, रिफ्रेश कर देते हैं एंड यू विल सी कि प्रोडक्ट्स नाम का हमारा जो टेबल है वो ऐड हो चुका है एंड वी कैन ऐड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हियर। ओके, तो चलिए देर किस बात की है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं। तो
प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं देता हूँ लैपटॉप, ओके, या फिर लिख देता हूँ HP लैपटॉप मेरा इसमें आ चुका है। एंड नाउ आई कैन लाइक हैव सम कन्फिगरेशन ऑफ इट। तो मैं कुछ भी एक HP लैपटॉप का कन्फिगरेशन ले लेता हूँ, HP पवेलियन लैपटॉप। ओके, तो यहाँ से कुछ भी कन्फिगरेशन उठा देंगे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर अस कि थोड़ा बहुत हमारे पास कन्फिगरेशन आ जाएगा। ओके, सो यस, इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, लेट इट बी। ओके, नाउ इस कुछ कन्फिगरेशन को उठा रहे हैं और इसमें कुछ कन्फिगरेशन को ऐड कर देते हैं। ओके, उसके बाद में कुछ इसका प्राइस रहेगा नियरली 50,000 के आसपास और इसको सेव कर देते हैं। सो हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। बट द थिंग इज़ कि प्रोडक्ट तो ऐड हो चुका है लेकिन उसका नाम प्रोडक्ट का यहाँ नहीं दिख रहा है, राइट। उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। फिलहाल एक दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लिनोवो का लैपटॉप, लिनोवो। ओके, अब इस प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। सो मैं लिखूंगा लिनोवो एंड देन लैपटॉप, राइट, ताकि मैं उसका भी थोड़ा बहुत कन्फिगरेशन ऐड कर सकूँ। लिनोवो लीजन लिखता हूँ क्योंकि वही मेरा लैपटॉप है। सो लिनोवो लीजन लैपटॉप। नाउ यस, देयर आर नंबर ऑफ लैपटॉप्स। तो यहाँ पे देखते हैं ये 12th जनरेशन का है। वी हैव लाइक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। सो सिस्टम स्पेक्स, प्रोसेसर वगैरह दिया हुआ है। डिस्प्ले तक हम ले लेते हैं, कॉपी कर देते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। तो लिनो इंटेल का है ये। ओके, ग्राफिक्स वगैरह, कीबोर्ड, विजन, शायद पहले वाला ही आ चुका है ये, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कुछ इसका प्राइस ऐड कर देते हैं 55,000, राइट, सेव कर देते हैं इसको। नाउ प्रोडक्ट 2 भी आ गया हमारे पास में, लेकिन हमें नाम नहीं दिख रहा है, राइट, उस प्रोडक्ट के नाम नहीं दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें 12, 15, 20 प्रोडक्ट हो जाते हैं तो मुझे पता चलना चाहिए कि अगर उसमें कुछ एडिट करना है मुझको, तो पता चलना चाहिए उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तभी तो जाके मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, राइट। सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट। तो इसका नाम दिखना चाहिए यहाँ पे। तो मैं जा सकता हूँ मेरे कोड बेस के ऊपर, ओके, और यहाँ पे लिखूँगा models.py में। ओके, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं def, ओके, _str _ और यहाँ पे दे देंगे सेल्फ, ओके, और यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न में कि मुझे क्या चाहिए, कौन से मतलब नेम चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए। तो मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट, मुझे चाहिए नेम इसका, Ctrl+S कर दूंगा एंड इसको रिफ्रेश कर देते हैं एंड यू विल सी कि यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए थे, ओके, जो कि नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने बताया था जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, एक सेकंड, इसको मैंने इंडेंटेशन सही नहीं किया हुआ है, उसको पहले ट्राई करते हैं। ओके, डेफ का इंडेंटेशन अब सही हो चुका है। अब Ctrl+S कर देता हूँ मैं एंड लेट्स रिफ्रेश दिस। सी, लिनोवो एंड HP लैपटॉप हमारे सामने आ चुका है। इफ़ आई वांट टू एडिट दिस आई कैन इजीली एडिट दिस। ओके, तो इस तरीके से आपको ये नाम जो है यहाँ शो करेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो हो चुका है, हमने जो है प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं। नाउ हमने अब तक जो कमांड की दी है उनको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। ओके, लेट मी जस्ट गो टू द Django कमांड्स एंड यू विल सी कि हमने कौन कौन से कमांड यूज़ किए थे। सो यप, यहाँ पे देखना मेक माइग्रेशंस की कमांड हमने यूज़ की थी, दिस वन, मेक माइग्रेशंस, जो कि फाइल प्लस ID कॉलम दे देता है। उसके बाद में माइग्रेट नाम की कमांड दी थी जो कि डेटाबेस में एंटर कर देता है उस फाइल और ID कॉलम को। एंड देन हमने देखा था एडमिन में जाके कि क्या हम लॉगिन कर सकते हैं, तो हमारे पास लॉगिन का पासवर्ड नहीं था, राइट, ना ही यूज़र नेम था हमारे पास में। तो हमने क्रिएट सुपर यूज़र से वो यूज़र नेम और पासवर्ड बना दिया और पासवर्ड यूज़र नेम बन चुका है। अब हमने admins.py में जाके रजिस्टर किया हमारे मॉडल को, क्योंकि मेक माइग्रेशन को माइग्रेट करना ही काफ़ी नहीं था, मुझको एडमिन में वो टेबल दिख सके, इसलिए मैंने admins.py में उस मॉडल को रजिस्टर किया था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखना admins.py में आपने इसको रजिस्टर किया था उस मॉडल को, राइट, प्रोडक्ट मॉडल को।
देन अगर आपको इमेजेस चाहिए रहती है तो ये कुछ लाइब्रेरी है, इमेजेस के बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए तो इतना काफ़ी है। ओके, अब क्या करूँगा मैं कि फ्रंट एंड पेज, क्योंकि मैंने HTML बना चुका हूँ ऑलरेडी, अब इस पे मुझे वो जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो लाने हैं। तो अब किस तरीके से हम ला सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो जब हम सारे प्रोडक्ट्स को फेच करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक एक प्रोडक्ट को अलग अलग से फेच नहीं करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे जो हमारे फॉर लूप का रियल यूसेज होगा, यानी कि जो आपने पाइथन में फॉर लूप पढ़ा होगा उसको इजीली यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड में उसका यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, सो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एंड देन परसेंटेज। ओके, तो यहाँ लिखता हूँ फॉर, और जस्ट पहले उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम चलते हैं views.py के ऊपर, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट्स को फेच कर रहे हैं तो उसके लिए मुझको कुछ लिखना पड़ेगा, राइट, कि मुझे सारा डेटा चाहिए डेटाबेस में से। सो मैं लिखूँगा prod इक्वल्स टू, prod एक वेरिएबल है, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। सो फ्रॉम प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे एस इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स में, याद रखना, डॉट ऑल, और ऑल कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा कि यहाँ पे एरर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसको पता नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट मॉडल्स के अंदर एक क्लास है, राइट। सो इसलिए मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करूँगा मैं अपने क्लास को, क्लास का नाम रहेगा प्रोडक्ट। अभी एरर चला गया, तो सारा डेटा जितना भी हमने डेटा डेटाबेस में एंटर किया हुआ है प्रोडक्ट नाम के टेबल में, सारा जो डेटा है वो PROD में आ चुका है। ओके, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल के थ्रू सब डेटा फेच हो चुका है और उसको PROD में हमने रख दिया। नाउ उसको अगर मुझे इस HTML पेज के ऊपर भेजना है तो उसको डिक्शनरी के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा दे के लिखता हूँ डिक्शनरी एक, राइट। हमने तो देखा हुआ है डिक्शनरी पाइथन में, तो डिक्शनरी के थ्रू भेजना पड़ेगा। इसमें की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी में, तो हम उसी तरीके से की वैल्यू पेयर रखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ स्ट्रिंग के अंदर ये रहेगी PROD, ये की मैंने बनाई है अभी, ठीक है, PROD नाम से, और यहाँ पे लिखता हूँ PR। अभी ये जो नेक्स्ट वैल्यू वाला थिंग है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो यहाँ से उठाऊंगा मैं PROD की, और ये रहेगी मेरी वैल्यू। ओके, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये की कुछ भी हो सकती है, तो इसको आपको एक्सेस करना है फ्रंट एंड में। ओके, तो यानी कि HTML पेज के ऊपर उसको आपको एक्सेस करना है, तो ये HTML है। अब हमने नाम क्या दिया था views.py में, ये PROD, तो मैं इस की को एक्सेस कर रहा हूँ। जब की को एक्सेस करूँगा तो ऑब्वियसली वैल्यूज एक्सेस हो जाती है डिक्शनरी में। तो अब चलते हैं HTML में, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोड। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर PRO इन PROD, तो सारे प्रोडक्ट जो है वो इसमें आ जाएंगे। और इसको कंप्लीट करने के लिए मुझको लिखना पड़ेगा एंड फॉर, राइट। और मैंने एंड फॉर कर दिया है यहाँ पे। नाउ थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें है, तो कर्ली ब्रैकेट्स आगे, और यहाँ पे लिखूँगा PRO डॉट जितने भी फील्ड्स हैं, नेम की फील्ड, और यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा ब्रेक मिल जाए इसको। देन उसके बाद में नेक्स्ट फील्ड जो है इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नियरली सेम ही रहेगा। PRO डॉट ESC दे दिया, एंड देन अगेन ब्रेक दे देता हूँ। यहाँ पे हम HTML जो है वो बाद में लिखेंगे, फिलहाल सिर्फ देखते हैं कि क्या सच में हमारा डेटा प्रोपोगेट होता है या नहीं। HTML तो बहुत ईजी है, तो बाद में देख लेंगे। सो PRO डॉट क्या चाहिए मुझको, PRO डॉट डिस्क्रिप्शन तो हो गया, और क्या था, मॉडल्स डॉट PY में चलते हैं, और क्या था, प्राइस था, राइट। सो इसको प्राइस को भी फेच करने वाले हैं। सो PRIC प्राइस, नाउ कंट्रोल S कर देता हूँ, एंड आई होप कि हमारा टर्मिनल अभी भी रन कर रहा होगा, कोई एरर नहीं आया होगा। तो कोई एरर नहीं है, इसको ओपन कर देते हैं, एंड यू विल सी कि HP लैपटॉप आ चुका है। देन उसके बाद में आई थिंक लिनोवो भी आ चुका है, राइट, लिनोवो भी आ चुका है। HP लैपटॉप का जो प्राइस था वो यहाँ दिख रहा है, और लिनोवो जो है उसका प्राइस फाइनली यहाँ दिख रहा है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ दिख रहा है। ओके,
तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका फॉर लूप। ओके, इसको अगर आपको अच्छे तरीके से लिखना है तो मैं वो भी आपको लिख के दे देता हूँ। एंड यू विल सी कि यहाँ पे हमने कुछ HTML CSS इसको लगा दी है, और ये div के अंदर कुछ स्टाइल दे दिया है हमने, ठीक है। और उसके बाद में इस div को अंदर एक div बनाया है और उसमें कुछ स्टाइलिंग वगैरह ऐड की हुई है, और ऑब्वियसली इन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेस किया हुआ है जैसे किया था pro.name, pro.description, pro.price, और इसको एंड फॉर कर दिया मैंने फॉर लूप से, और यहाँ पे इस div को यहाँ कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। अभी इसको Ctrl+S करते हैं, इसका कोड मैं आपको दे दूंगा बिकॉज फ्रंट एंड में ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, बैक एंड जो है Django का वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाना, तो उसके लिए मैं ज़्यादा फोकस उसके ऊपर कर रहा हूँ। तो ये आप इजीली सीख सकते हो HTML CSS, अगर आपको आता है सो दैट विल बी वेरी बेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैंने दी है। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट मुझको मिल रहा है, क्योंकि आउटपुट ऑब्वियसली दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, राइट। तो ये रहा मेरा आउटपुट, एंड जस्ट रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा। सो यू विल सी कि यहाँ पे HP लैपटॉप आया है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आई है, ऑब्वियसली यहाँ पे $साइन दिख रहा है जो कि नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे Lenovo के बारे में शायद कॉन्फ़िगरेशन है, तो नियरली डाटा सेम है लगता है ये, बिकॉज हमने अच्छे तरीके से उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया था। सो डेटा सेम है, बॉडी का डेटा सेम है, और यहाँ पे उसका प्राइस है $55,000। ओके, तो डॉलर्स का सिंबल मैं इसलिए हटा सकता हूँ, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट $, सिंबल। ओके, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि कोड में ही मेरे $, सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मुझे रुपीज़ देना चाहिए था। ओके, सो वो मैंने हटा दिया, Ctrl+S कर देता हूँ। अब आपको $का सिंबल यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपना कोड किया हुआ है, जो बैक एंड में डेटा था उसको फ्रंट एंड में लेके आए, और फाइनली हमारे पेज के ऊपर एक बहुत ही अच्छी UI के साथ आपको दिखा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आई नो दैट, बट ये वर्थ इट है। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।